हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगोज़ की सारी पोएम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी फर्स्ट पोएम का नाम है माय मदर एट 66, सेकंड की क्वाइट, थर्ड अ थिंग ऑफ ब्यूटी, फोर्थ अ रोड साइड सेंट, 5 आंट जेनिफर्स टाइगर्स। एंड इन पोम के सारे भी ऑथर्स के नाम भी इसमें मेंशन्ड है, तो आप रिवाइज करने के लिए आप रीड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट पोम माय मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास। कमला दास थे ना, वो बिलोंग करते थे मालाबार केरला से, और वो बॉर्न हुए थे 1934 में और डेथ हो गई थी उनकी 2009 में। उन्होंने 9 पोएट्री बुक्स लिखी है, उसमें से 2 पोएम्स मेंशन की हुई है, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, पद्मावती द हार्लॉट्स। तो हम चैप्टर में आगे बढ़ें, जिस हिसाब से पोएम में जाएं हम, तो हमारे जो पोएम हैं, जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि वो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग कोचिंग जा रहा है, मतलब कि अब्रॉड जा रहे हैं, इन शॉर्ट ये कह सकते हैं हम लोग। और उनकी मदर उनके बाजू में कार में बैठी हुई है। वो उनकी मदर को देखते हैं, उनकी मदर का माउथ ओपन है, रिंकल फेस है, बहुत पेल, मतलब कि येलोइश हो गया है, मतलब कि खून कम हो जाना, कि जैसे हमारी जो फर्स्टली हम लोग यंग होते हैं तब शाइनिंग करती है, वैसे शाइनिंग ख़त्म हो जाना, उसे ही हम कह सकते हैं पेल। एंड मतलब कि वो कह रही है कि उसका चाइल्डहुड फियर कम हो रहा है ऑथर का, क्योंकि ऑथर फील कर सकती है कि उसकी मम्मी को, वो मदर को वो नेक्स्ट टाइम नहीं देख पाएगी, और वो अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए कार से बाहर देखने लग जाती है। कार के बाहर वो देखती है यंग ट्रीज़ है, चिल्ड्रंस है, और कंपेयर करती है इनसाइड एंड आउटसाइड को। बाहर है सब यंग है, अंदर है वो सब मर चुका है, डेथ हो चुका है। एंड सडनली वो लोग पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट, और उसको जो ऑथर है उनको फ़ील होता है कि वो उनकी मदर को लास्ट टाइम देख रही है, पर वो कुछ नहीं कह पाती है। एंड लास्ट में बोलती है स्माइल स्माइल एंड स्माइल, मतलब स्माइल स्माइल करते करते ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ये पोम ख़त्म हो जाती है। पोम 2 है की क्वाइट, पाब्लो नेरुदा ने लिखी है, और ये 1904 में बॉर्न हुए थे, 1973 में डेथ हो गई थी इनकी। ये टॉक करते हैं, मतलब कि ये बात कर रहे हैं क्वाइटनेस के बारे में, मतलब कि शांति प्रभाव को, ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद था, और उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता है 1971 में। हम पोम में आ जाते हैं, तो उसमें ऑथर ने, जो हमारे राइटर है, पोइट ने बताया है हमें कि हम 1 से 12 तक काउंट करेंगे, सब शांत हो जाएंगे, कोई आवाज़ नहीं होगी, कोई वर्क नहीं करेगा, कोई रिलीजन होगा वो अलग नहीं होगा, मतलब कि सब टुगेदर होंगे, ब्रदरहुड की तरह रहेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और फिशरमैन है वो एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म नहीं करेंगे, इसी वजह से हमारा जो नेचर है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो नहीं होगा, मतलब कि हमारी जो ओजोन लेयर है उसमें भी कुछ वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, और पॉल्यूशंस नहीं होगा। मेन कॉन्सेप्ट यही है। और साइलेंस होगी, वो क्रिएट करेगी सबकी सैडनेस। तो ये पोम ख़त्म होती है। सो यप गाइस, हमारी पोम 3 है द थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन केट्स ने लिखी है। जॉन केट्स थे वो पोएटिक रोमांस के बारे में बात करते थे। क्या सोच रहे हो, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो ये उनके पार्ट्स, उनकी स्टोरीज़ में अलग अलग नेचर के बारे में बताते थे। वो 1795 में बॉर्न हुए थे, 1821 में डेथ हो गई थी उनकी। वो एनवायरनमेंट के बारे में बता रहे हैं कि कितना अच्छा एनवायरनमेंट होता है, हमको फिज़िकली, मेंटली एंड सोशली खुद रहना चाहिए, हमको हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए, हमको गलत पाथवे चूज़ करने से पहले बहुत बार थिंक करना चाहिए। खाली ट्री ही नहीं, सन, मून, वाटरफॉल, फिर ट्रीज़, ओल्ड ट्रीज़, प्लांट, सब के अंदर एक अलग अलग खूबी है। ऑल आर डिफरेंस बट ऑल आर ब्यूटीफुल, हम कह सकते हैं। और स्मॉल वाटर बॉडीज़ है अगेंस्ट द नेचर, छोटी छोटी स्मॉल वाटर बॉडीज़ के बारे में भी बात की है। और जो हमारा झरना, फाउंटेन कहते हैं, उसको हेवन बताया गया है। पोम 4 में आ जाते हैं। पोम 4 है अ रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। तो वो 1874 में बॉर्न हुए थे, 1963 में उनकी डेथ हो गई थी। वो अमेरिकन पोएट थे 20th सेंचुरी के, और वो मतलब कि कैरेक्टर्स, लैंडस्केप्स और पीपल्स के बारे में मोस्ट ऑफ एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि इसमें किया है।
एक ओल्ड हाउस था, झोपड़ा कह सकते हैं, छोटा सा कच्चा हाउस था, रोड साइड के साइड था। और वहाँ पे पुअर पीपल्स थे, मतलब कि जो बेच रहे थे बेरीज एंड गोल्डन स्क्वाड्स। वो बोलते थे कि हमारी ये चीज़ें परचेस कर लो, अपनी चीज़ें बेचने के लिए नहीं, बट हमको भी मनी चाहिए, हमको रिच पीपल की तरह लाइफ जीनी है, अपनी लाइफ इम्प्रूव करनी है। बट जो अमीर लोग होते हैं ना, उनको बहुत एटीट्यूड होता है, या वो सोचते हैं कि वो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं यहाँ पे स्टॉल लगा के, और वो लोग इग्नोर करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। और कभी कभी उनको लगता है कि नॉर्थ साउथ का बोर्ड है वो उन लोगों ने चेंज कर दिया है, तो वो लोग कभी कभी बिना रीज़न के भी एंग्री हो जाते थे। बट वो कभी बेरीज नहीं लेते थे। रिच पीपल्स थे वो बहुत शेल्फिश थे, इसमें बताया गया है इस पोम में। और वो लोग और ऐसा बहुत ज़्यादा होप करते थे जो पुअर पीपल्स थे कि हमारे यहाँ पे कोई आए अमीर पीपल और हमसे चीज़ें ले, हमारी भी लाइफ इम्प्रूव हो। कभी कभी क्या होता है ना, कभी वोटिंग होती है तो सब आ जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे वोटिंग कर दो, हम आपको घर देंगे, गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, ऐसे सब बोलते हैं। फिर वो कुछ चीज़ें कर लेते हैं जिससे अमीर लोग, जो गरीब लोग हैं, उनका मुंह बंद हो सके, उतना ही करते हैं ये लोग, उसके बाद नहीं करते हैं। तो इसमें ऐसा भी बताया गया है कि कार होती है 1 2 3, कोई भी कार आती है तो कोई एक कार आई, वो बोलेगी कि यहाँ से कौन सा रास्ता खुलता है, ये रोड कब खत्म होता है, कहाँ टर्न देना है। और कभी कभी टर्न लेने की वजह से ना ग्रास डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये लोग। और कभी कभी फ्यूल के लिए भी आते हैं, मतलब कितने पागल है रिच पीपल्स, उनको दिख नहीं रहा है वो गोल्डन स्क्वाड्स एंड बेरीज बेच रहे हैं, पर वो फिर भी वहाँ पे फ्यूल के लिए आ रहे हैं। ये मतलब कि कह सकते हैं कि रिच पीपल्स आर मैड, और पागल है रिच पीपल्स जिनको पता है कि ये वहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, पर वो जाके यहाँ पे फ्यूल मांग रहे हैं। सो हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोएम है फाई आंट जेनिफर्स टाइगर। एडविन रिच ने लिखी है। एडविन रिच थे, वो बॉर्न हुए थे 1921 में मैरीलैंड यूएसए में। और वो मैरिज लाइफ वुमन के एक्सपीरियंस के बारे में बता रही है कि वुमन हमेशा मैरिज के बाद हैप्पी रहती नहीं है, कभी खुश नहीं रहती है, कभी ज़्यादा खुश रहती है। मतलब कि कह सकते हैं कि नॉट ऑल वुमेन्स आर हैप्पी आफ्टर द मैरिज। उसके बारे में ही इसमें बात की है, थोड़ी सी हिंट दे दी मैंने आपको। तो आंट जेनिफर थी ना, वो उनकी मैरिज से खुश नहीं थी, उनकी मैरिज की लाइफ से खुश नहीं थी। उनको जो मैरिज रिंग होती है ना, एंगेजमेंट रिंग, वो बहुत ही हैवी लगती है उनकी हाथ में, कि वो उनके हस्बैंड को कुछ कह नहीं पाती। उनके हस्बैंड से उनको बहुत ही फियर होता है, उनके इमोशन से उनके सिर्फ माइंड में रहते हैं, वो अपने लफ्ज़ों पे नहीं ला पाती है। बट वो अपने पति से कहने से, हस्बैंड से कहने से बहुत डरती है, इसलिए वो कढ़ाई बुनाई कहते हैं ना, एम्ब्रॉयड्री, वो करने लग जाती है। और उसमें एक टाइगर बनाती है क्लोथ पे। तो आंट जेनिफर ने एक टाइगर बनाया था, वो जंप कर रहा था और शाइनिंग कर रहा था, बहुत शाइन करना था। और उसके पास, टाइगर के पास फियर नहीं था और हैप्पी था बहुत। बट आंट जेनिफर थी ना, वो अपने लिए स्टैंड कभी नहीं ले पाई, इसलिए वो अपने आप को कभी खुश नहीं रख पाई। और जब वो टाइगर की एम्ब्रॉयड्री कर रही थी, तब उनको हाथ होते हैं ना उनके हाथ, वो बहुत वाइब्रेट कर रहे थे, और उनको जो इंगेजमेंट रिंग होती है बहुत ही ज़्यादा हैवी लगने लग गई थी। जो आंट जेनिफर सोचते हैं कि अगर मैं डेथ हो गई, मेरी मर गई, फिर भी मैं ये रिंग के साथ, इस बोझ के साथ जाऊँगी, तो वो डेथ हो जाएगी, फिर भी एंगेजमेंट उनको रिंग बहुत हैवी लगेगी। और जो टाइगर्स होते हैं ना क्लोथ पे, वो टाइगर था ना वो क्लोथ पे, वो प्राउडली कह सकेगा कि वो, उसके पास कोई फियर नहीं है। और इसी साथ हमारी 5 पोएम ख़त्म होती है। सो बाय बाय।